प्रकार से ठाकुर जी जिसके इशारे पर पूरी दुनिया चलती है, वह कुछ चंद भ्रष्ट पदाधिकारी और कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की वजह से यह ठाकुरबाड़ी अतिक्रमण का शिकार है, अवैध कब्जे का शिकार है। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। आज हम आचार्य चाणक्य की धरती पाटलिपुत्र में मौजूद हैं और मौजूद है कदम कुआं क्षेत्र में, जहां अयोध्या दास ठाकुरबाड़ी यहाँ मौजूद है और लगभग 100 से अधिक वर्ष हो चुके हैं इस ठाकुरबाड़ी के। और इनकी व्यवस्था क्या है और ठाकुर जी का कैसे पूजा पाठ हो रहा है, किस तरीके से इसका संचालन हो रहा है, कौन कौन सी समस्याएं यहाँ आ रही है, आखिर वजह क्या है कि पिछले 100 वर्ष से भी अधिक समय से ये ठाकुरबाड़ी यहाँ मौजूद है, लेकिन जिस जर्जर अवस्था में है, इससे बहुत सारी बातें खुल के सामने आने लगी है। कई राजनीतिक षड्यंत्र भी यहाँ होता है, कई बातें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे जो इस अयोध्या दास ठाकुरबाड़ी के जो महंत हैं उनसे हम बात करेंगे और बात करके पूरी चीजों को आपके सामने लाएंगे। फिलहाल आपको दर्शन कराते हैं ठाकुर जी से। यही ठाकुरबाड़ी है जहाँ पे ठाकुर जी विराजमान है। 1905 में यह ठाकुरबाड़ी बना था और तब से लगातार पूजा पाठ हो रहा है। हर साल आयोजन होता है, हर साल कुछ न कुछ पर्व त्योहार पे यहाँ पे बड़ा भीड़ भाड़ लगता है और लोग यहाँ जुड़ते हैं और बहुत ही प्रेम भाव से, बहुत ही सद्भाव से यहाँ का कार्यक्रम संपन्न होता है। लेकिन व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है यहाँ की कि रहने में भी यहाँ परेशानी है। कब ये भवन गिर जाएगा, यह एक बड़ा चुनौती है। और इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए यहाँ के महंत ने बहुत बड़े पैमाने पे पटना उच्च न्यायालय तक के युद्ध लड़ा है, धार्मिक न्याय परिषद से युद्ध लड़ा है, स्थानीय लोगों से युद्ध लड़ा है। स्थानीय लोग कहने का मतलब है कि इस प्रांगण में जो मौजूद लोग हैं, जो किराए के मकान में रहते हैं लेकिन दावा मालिक होने का करते हैं। कई बातें हैं, इन बातों पर भी चर्चा होगी कि कैसे यह ठाकुरबाड़ी बना, आज क्या स्थिति है, कल क्या होगा। एक नया प्रारूप सामने आया है, बातें खुल के आने लगी है कि अब यह ठाकुरबाड़ी का दिन बदलने वाला है। यह ठाकुरबाड़ी एक भव्य मंदिर का रूप लेने वाला है। कैसे, इन्हीं सब मुद्दे पर बात कराने के लिए हम आपको लिए चलते हैं आज महंत जी के पास और महंत जी से आपसे उनका नाम, उनका पता, कैसे यहाँ आए, कैसे यहाँ का संचालन कर रहे हैं और कौन कौन सी समस्या झेल रहे हैं, कैसे आगे इनका कार्यक्रम है, इसी पर बात करेंगे अपने महंत जी से। जैसा कि हमने बताया कि हम आज बात कराते हैं अयोध्या दास ठाकुरबाड़ी के महंत आदरणीय श्री उमेश दास जी से। हमारे बीच मौजूद है उमेश दास जी और इन्हीं से हम आज जानकारी लेते हैं कि कैसे यह ठाकुरबाड़ी का स्थापना हुआ, कब हुआ, किस प्रकार से चलता हुआ आज तक आया है और आगे क्या रणनीति है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है केवल सच न्यूज में महंत जी। आप ये बताइए कि ये कब से ठाकुरबाड़ी है? हमारे अयोध्या दास जी ने किससे ये खरीदा था? जैसा कि बता रही है सोनू साहब कहाँ के रहने वाले हैं? और बात यह भी होती है कि इस ठाकुरबाड़ी का अन्य जगह भी, जैसे दीघा में भी जमीन है और आपका हरदास दीघा में भी जमीन है। सच क्या? सच है कि आपको पहला की है कि कदम कुआं पुराना अरविंद महिला कॉलेज के प्राथमिक दस्तखत में अयोध्या दास को एक स्मृति मुस्ताफ की उन्होंने के नाम से दान किया। आए थे जो हमारे अपने गुरु जी के नाम से दस्तखत दान कर वो है। साथ ये है कि एक मकान था आपको काशीनाथ बैंक में जो है ना, मकान था बड़े 2 कट्ठा था। उसको यहाँ कुछ क्रिमिनल लोगों ने जो है मिल करके तो उस जमीन को जो है मकान को
कहा धार्मिक न्यायाधीश से नाजायज ढंग से परमिशन लेकर के जी उन्होंने उसको रेस्क्यू कर दिया। हमको जो है सो हथियार दिखाए, कहा कि आप साइन कीजिए, हमें तो आपको तो जोर से हमको साइन करना था। राम सीतास जी राम सीतास का नाम था धार्मिक न्यायाधीश, जी। उन्होंने परमिशन दिया। तो क्या धार्मिक न्याय परिषद इसका इजाजत देता है? मुझे कभी राय देता है ये जब देना नहीं चाहिए कि भी पैसे के लोग का नाजायज ढंग से जो कानून के विरुद्ध है यही काम करता है। मतलब आप खुलेआम ये बात कह रहे हैं कि धार्मिक न्याय परिषद घूस लेके धार्मिक जगहों का जमीन को बेच सकता है, बेच रहा है, परमिशन दे देता है। परमिशन दे देता है और पैसा लिया और उसको परमिशन दे दिया। तो वैसे में महंत लोग का सुरक्षा में कैसे बात? आप लोगों का कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सरकार को कोई सुरक्षा नहीं है। तो एक तरह से भगवान भरोसे भगवान भरोसे है, वही चल रहा है। सरकार तरफ से धार्मिक न्याय बोर्ड की तरफ से कोई सुरक्षा इसका है। हमने आपसे कुछ कहा, ये पूछा, जानकारी लिया कि दीघा में भी कुछ जमीन था इसका और हजार दीघा में भी जमीन था, वहाँ भी क्या स्थिति? आजाद के जमीन का स्थिति है कि वहाँ पर जो है वहाँ का कुछ जगह में व्यक्ति है क्रिमिनल टाइप का किया भी थे। उन लोगों ने धार्मिक न्याय से कमेटी बनवा करके उस प्रॉपर्टी को अधिग्रहण किया। वहाँ एक पुजारी को अलग किया है, पुजारी आता है, इसलिए हो रहा है, निकला जाता है और वहाँ भगवान का पूजा पाठ नहीं होता है। तो वहाँ अवैध कब्जा हो गया है। अवैध कब्जा है, कितना जमीन था वहाँ? 10 बीघा जमीन। 10 बीघा। और दीघा भी क्या है? जहाँ में जमीन है 54 जी दाऊ रघुनाथ सहाय ने उसके 1943 ईस्वी में जो है जी बाबा महावीर दास जी के नाम से पिता कि मैं बाबा विद्यादास भगवारी के महावीर दास के नाम से शेरनामा लिख रहा हूँ। तो हमारे बाद उस भगवारी का जो गुजरा महंत होगा वही इस प्रकृति को देख पाएगा। बीच में जो है कुछ अपराधी तत्व के लोगों ने जो है उसको कब्जा कर लिया और कब्जा करके जो है नाजायज ढंग से जो है धमकी दे करके कोतवाली आप देखा कि कोई मंत्री बनाना है, उन्हें पैसे का आवश्यकता था, इसलिए हमने लिखा तो दोनों ने पैसा दिया नहीं, इसके लिए बाउंस का केस चल रहा है। तो कहते हैं कि रुपेश दास जी कुछ पैसा कमाने के चक्कर में कुछ यादव लोगों से वहाँ उन्होंने जमीन एग्रीमेंट किया था, मंदिर बनवाने के लिए एग्रीमेंट किया था। ये मंदिर बहुत जर्जर है, कहीं ऐसा जगह नहीं है जो पानी नहीं गिर रहा है और सब टूट रहा है, इसलिए हमने देखा कि उसको मंदिर बन जाएगा। उसके लिए हमने मंदिर बनवाने के लिए नक्शा भी बनाया। उसका 30 तारीख को मंदिर का भूमि पूजन होगा और उसमें बाबा विद्यादास भगवारी का मूर्ति है। इन लोगों ने राय दिया कि बढ़िया दिन है और संस्थापक बाबा विद्यादास का मंदिर है, इसलिए उसी में उनका मंदिर का शिलान्यास होना चाहिए। विद्यादास के बाद कौन कौन महंत हुए? बाबा विद्यादास के बाद हमारे गुरु महंत महावीर दास जी हुए। 1930 में उनको शेरनामा लिखा गया मुझे और वो महंत रहे 74 तक। उन्होंने हमको 24 साल 74 हमारे नाम से शेरनामा लिखा। जो 86 में डिस्ट्रिक्ट ग्राम को हमारे नाम से तब से हम महंत हैं। तो शुरुआत करेंगे उनका दास संस्कार हमने किया। और 24/8/74 को लोगों ने हमको उनके जगह पर चादर पकड़ दिया, तब से हम महंत हैं। बीच में जो सो कुछ मंदिर को दखल करने वाले अपराधी तत्व के लोग यहाँ रेंटर के रूप में रह रहे हैं, नाजायज ढंग से करते हैं। उन्होंने अपना मंदिर का होल्डिंग बनवा दिया। कई प्रकार की समस्याओं को झेल रहे हैं। कई प्रकार की समस्याओं को झेल रहे हैं। किस किस प्रकार की समस्या ले रहे हैं? जैसे हुआ कि मंदिर का जो है होल्डिंग बना दिया, तो किराया नहीं दे रहा है। बाबा विद्यादास ने कुआं बनवाया था, उस कुएं को उसने पाट करके उस पर काम चला रहा है बाध्यवस्थी।
जी हर जगह सपोर्ट में हार गया है। हारने के बावजूद भी जो है वह खाली नहीं कर रहा है। इसका जब कोर्ट से वो हार जाता है तो फिर कोर्ट कंटेम्प्ट कोर्ट भी करते हैं कंटेम्प्ट टू कोर्ट कभी नहीं। तो क्यों नहीं करते कि आपके आदेश की अगर हाई कोर्ट का आदेश का अवहेलना हो रहा है तो क्यों नहीं उसका अनुपालन होगा? जिला प्रशासन क्यों नहीं करते? कहे थे जिला प्रशासन को कहा कि आप दरखास्त दीजिएगा, उस पर विचार किया जाए। जी जी, तो हाईकोर्ट का जब आदेश आ गया तभी विचार ही किया जाए। यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ ये था, जी जी, अपील किया था। कुछ लोग पैसा ले रहे हैं कि सब लोग एक ही तरीके से? नहीं, किसी पैसा दे रहा है। जी जी, भाई 3-4 आदमी पैसा नहीं देता, बाकी सब लोग पैसा दे रहे हैं। कितने दुकान है, कौन कौन लोग लेदार है? 13 दुकान। जी जी, इसमें एक दुकान है जिसमें रहते हैं रंजीत कुमार। जी दूसरा है आपको एक बंगला सा है, उसमें एक रहता है उन्नी देवी नाम के चीज जी मर गया, उसका लड़का अभी टेंडर है, जी दुकान चला रहा है। जी उसके बाद में दूसरा दुकान है आदर्श मेडिकल। जी आदर्श मेडिकल दुकान है, तो समय पर जो है सो किराया नहीं देते हैं। जी 2 महीना 3 महीना तक क्या देते हैं। जी, उसमें मंदिर चलाने में हमको कठिनाई उत्पन्न होता है। कितने लोग मंदिर में रहते हैं? मंदिर में कई 10-12 आदमी रहते हैं और मंदिर में नियम है कि जो भी अतिथि लोग आते हैं जी उनका सेवा सत्कार हम करते हैं, उनको जवाब नहीं देते, जी चाहे जय दिन रहे। जी, मतलब आप अपने स्तर से व्यवस्था किसी तरीके से संचालित करें। हाँ, आमदनी का क्या जरिया है इस मंदिर का जरिया में किराया। जी, तो कितना किराया आप तो कह रहे हैं कि 13 दुकानों से 4 लोग ही देते हैं, बाकी लोग देते भी नहीं। बाकी लोग देते हैं, जो है इच्छा करिए आप देते। अच्छा कर दिया, किंतु आदमी तो एकदम ही किराया नहीं देता। चर्चा आपका एक आवेदन दिया था जिला प्रशासन ने कि भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री भी है जिनका यहाँ दुकान है। हाँ, सुषमा साहब ने वहाँ काउंसलर थी यहाँ। जी तो उसने क्या किया कि इस दुकान को जो है अपने नाम का होल्डिंग बनवा दिया। जी उसके लिए हमने जा करके नगर आयुक्त यहाँ केस किया तोड़ने के लिए। जी उसके बाद चला गया हाई कोर्ट, जी वही साक्षी कोर्ट में गया जी और किराया बढ़ाने के लिए केस किए थे। उसके लिए जाकर अपील किया पटना डीएम जी जाकर तो वहाँ कहा कि सारे जो किया गया है उन्होंने जो केस किया तो केस करने का कोई अधिकार नहीं था, उसके आजीवन के लाभ है, किंतु हाई कोर्ट ने उसको नहीं माना। जी और हम लोगों ने डीएम के आवेदन लिख के दिया था कि मंदिर जर्जर हो गया है, कभी भी गिरेगा मरेगा कोई तो हत्या का आरोप हम बता देंगे। जी, ऐसा डीएम ने ऑर्डर में लिखा है। तो आपने तो कई बार उन लोगों को कहा भी है कि आप खाली करिए, नहीं खाली कर सकते। मतलब वो लोग भी भगवान भाव से ही है कि मकान टूट जाएगा तभी हटेंगे, हाँ, मकान टूट जाएगा तभी हटेंगे। या फिर कोई कुछ और नहीं है? और नियत है, जी, और नियत से है हमला भी कर सकते हैं। अयोध्या दासी का जिस दिन भी आप लोग मना रहे हैं कि जो उनका स्नान बन रहा है वो कौन सा दिन है? तो अच्छे दिन किया है, जी 30 अप्रैल को जी हो रहा है। पूजा पाठ उनका होता है और संत महात्मा ब्राह्मण वगैरह सबको भोजन प्रसाद वितरण होता है। जी, आपके नाम पर काम किया जाता है। ऐसा चर्चा है कि आप कमेटी का विस्तार भी करने वाले हैं। आप विस्तार करने वाले हैं कमेटी का, वो पुराना कमेटी जो है जी तो आज तक कोई काम किया नहीं है है। जी और मंदिर का नगर निगम का 13,56,000 रुपया बाकी था, उसको कमेटी ने भुगतान नहीं किया। जी और लोग भी यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि हम मीटिंग करेंगे तो हमको पैसा चाहिए, जी, भाड़ा चाहिए, पेट्रोल भाड़ा चाहिए। तो सब लोग स्वार्थ भाव से ही हैं जुड़ रहे हैं, सब लोग जो लोग जुड़े हुए थे। मंदिर के प्रति इनका कोई आस्था नहीं, इसीलिए आप नई कमेटी का विस्तार कर रहे हैं। उन्हें नई कमेटी के विस्तार करना चाह रहे हैं। आपने कहा कि उसी दिन में यहाँ पे भूमि पूजन भी होगा और मंदिर का निर्माण की दिशा में आप आगे बढ़ेंगे, तो क्या मंदिर कमेटी के पास इतना फंड आ गया है कि आप शिलान्यास करने की बात कर रहे हैं? कमेटी के पास कमेटी के पास फंड भी है, तो जल्दी तैयार होगा। जी नई कमेटी में लगभग सभी लोग खत्म हो चुके हैं, 3 आदमी बचे हुए हैं, तो भी
कोई सदुपयोग नहीं हो, ऐसे ही किए गए हैं। हम लोग लेंगे कि नहीं लेंगे तो हम लोग की मर्जी से काम। तो कैसे कैसे किस आधार पे आपने ये तिथि रखा है? हाँ, कुछ पैसा है जी तो मंदिर बनाने के नाम पर रखा हुआ है। जी उसी से हम लोग आगे काम बढ़ाएंगे, जी। आगे भगवान स्वागत करें। बस जनता के पास अपील करेंगे आपके हमको आप दान दीजिए ताकि इससे मंदिर निर्माण में, जैसे राम मंदिर के निर्माण में लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसी तरीके से ठाकुरबाड़ी के निर्माण में। उसी तरह से जनता लोग से कहा जाए, जी इनको सद्भाव होगा दे। अन्यथा आपको दूसरा विकल्प नहीं। वो जो केस चल रहा है, जो जमीन बेच के आप बनाना चाहते थे, वो अभी मामला न्यायालय में लंबित है। न्यायालय लंबित है। अभी आप सुन रहे थे महंत उमेश दास जी को, किस प्रकार की समस्या है, किस तरीके से ये प्रताड़ित अपमानित शोषित हो रहे हैं, किस तरीके से इस ठाकुरबाड़ी का विकास संभव है और किस तरीके से इसको विकास को अवरुद्ध किया गया है, किस प्रकार से ठाकुर जी जिसके इशारे पर पूरी दुनिया चलती है, वह कुछ चंद भ्रष्ट पदाधिकारी और कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की वजह से ये ठाकुरबाड़ी अतिक्रमण का शिकार है, अवैध कब्जे का शिकार है। ऐसी स्थिति में महंत जी का जो ये परशुराम जयंती भी है 30 तारीख को, उस दिन अक्षय तृतीया जिस दिन इन्होंने शिलान्यास करने का एक बीड़ा उठाया है, ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार और पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी जिला प्रशासन क्या इनको मदद कर पाती है, या फिर अवैध कब्जा का दौर ऐसे ही चलता रहेगा। कई बातें होंगी जो हम फिर दिखाएंगे, क्योंकि 30 तारीख में बहुत ज्यादा दिन नहीं है। आज 19 अप्रैल है और 19 अप्रैल को आज हम आपके बीच यह साक्षात्कार दिखा रहे हैं। आने वाले 30 अप्रैल को न जाने क्या होगा, इस उस दिन भी चर्चा करेंगे। हम उस दिन भी आएंगे और केवल से पूरी खबर दिखाएगा कि उमेश दास जी का प्रयास कितना कारगर साबित हो रहा है और कैसे ठाकुर जी का ही अयोध्या ठाकुरबाड़ी का कैसे विकास हो रहा है। हम इन चीजों से आपको फिर से विरोध कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।